नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज ताजा धर्म संकट है साईं बाबा को लेकर। इस धर्म संकट पर हम करेंगे चर्चा प्रबुद्ध जनों के साथ और हमारी प्यारी ऑडियंस के साथ, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये धर्म संकट जो है वो असल में है, इसलिए इस पर इस समय विवाद है, इसीलिए इस पर वाद विवाद चल रहा है, और एक बार फिर से तथ्य और सत्य खोजने की कोशिश की जा रही है, या इस बार का ये धर्म संकट, ये इसकी टाइमिंग बहुत कुछ कहती है, उसको समझने की आवश्यकता है। हर एक पहलू पर विचार विमर्श होगा बगैर टाइम गंवाए। आइए आपको ले चलता हूं आज के धर्म संकट की तरफ। आज धर्म संकट में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले तो जनता जनार्दन हमारे साथ यहां दोनों मेरे दाएं और बाएं मौजूद है, और उनको ही हाजिर नाजिर समझकर, उनको यहां साक्षी मानकर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, ये समझा जा रहा है कि वो लोग जो सनातन को शास्त्रीय तरीके से देखते हैं, वो जो सनातन को शास्त्रों की आंखों से करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि शास्त्रों के आधार पर अपने हेतु जो सही कर्म है उसको निर्धारित जानकर अर्जुन अपना कर्तव्य कर। अगर ऐसा है तो फिर शास्त्रों के आधार पर सही क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। पंडित सी प्रभाकर चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मूर्धन्य विद्वान हैं, न सिर्फ वैदिक मामलों में उनकी खासी समझ है, बल्कि तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी ऐसे जगहों से वो जुड़े हुए हैं जहां पंचांग से लेकर जो हमारा सनातन का कैलेंडर है वो बनाने से लेकर तमाम ऐसे दूसरे काम होते हैं जिसमें उस सूझबूझ की जरूरत होती है, जिसमें शास्त्र आपको मति देता है। अजय गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साईं बाबा के संदर्भ में बहुत पहले से एक जाना माना चेहरा है। शिरडी के साईं बाबा को लेकर उनका जो अपना मत है वो बड़े खुलकर कहते रहे हैं, और इसको लेकर विरोधियों के निशाने पर भी आते रहे हैं, अदालतों तक में गए हैं, लेकिन जो उनको सही लगता है वो कहने से कभी नहीं हिचके। नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी शास्त्र के मामले की विवेचना करेंगी। रितु सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था कहते हैं स्नेह प्यार, ऐसा होता है कि शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिला दिए थे, और भगवान राम ने ये नहीं देखा कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, उन्होंने बस ये देखा कि प्रेम और स्नेह क्या कहता है, भाव क्या कहता है, और उन्होंने वो बेर खा लिए। यही शाक जब भगवान कृष्ण ने विदुर के घर में जाकर खाया था तो भी यही हुआ था। तो जहां कहते हैं प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, वहां क्या शास्त्रों का भी मत बीच में लेना आवश्यक है, या असल में वहां गैर जरूरी हो जाता है, उनसे समझेंगे। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साईं बाबा को कहते हैं कि साईं बाबा को तो मैं इतना मानता हूं कि उनके आगे और उनके पीछे मुझको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ साईं बाबा। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम समझेंगे उनका मत क्या है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझें कि ताजा मामला जो हमारे सामने आया है वो इसलिए आया है क्योंकि मंदिरों से, सनातन धर्म के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां जहां पर स्थापित थीं उनको हटाया जा रहा है, और इसको लेकर दोनों ही तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि चांद मियां थे साईं, इसीलिए हो रही है मंदिरों से विदाई। आइए इस मुद्दे पर अपनी इस चर्चा को लेकर चलते हैं, और पंडित अजय गौतम जी आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्या इस वजह से मंदिरों से हटाया जा रहा है, और क्या उनका हटाया जाना ठीक है? देखिए, एक व्यक्ति जिसने रानी झांसी के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर एक विद्रोही की भूमिका निभाई, यानी रानी झांसी लक्ष्मीबाई के खिलाफ काम किया, वो बाद में किस तरीके से साईं बाबा बन गया, जिसका असली नाम चांद मियां वल्द बहरुद्दीन था, उसने किस तरीके से पूरी इस्लामिक प्रैक्टिस को शिरडी के अंदर जाके फैलाया और हिंदू सनातन जो परंपराएं थी उनका विरोध किया, किस तरीके से शिरडी में मौजूद मारुति मंदिर को मस्जिद बनाया, ब्राह्मण के लड़के का खतना कराया, एकादशी के दिन खेल कर को जबरदस्ती मांस खिलाया, गंगा यमुना का अपमान किया, तमाम हिंदू विरोधी मान्यताओं को बढ़ावा दिया और सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य किया, और इस्लाम का जिसने प्रचार किया, आज वह व्यक्ति भगवान बनके किस तरह, बहुत बड़ी बात कही जा रही है अजय जी की तरफ से, भगवान बनके षड्यंत्र के तौर पे हमारे मंदिरों में पहुंच गया। ये मैं वो बात कह रहा हूं जो मैंने सर्वोच्च न्यायालय तक में एफिडेविट के रूप में कही है। वो कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जो स्वतंत्रता के महानायक थे उनके खिलाफ ये खड़े हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने सनातन के धर्म के खिलाफ जाकर ऐसी चीजें कराई हैं जिनको बिल्कुल जायज नहीं समझा जा सकता, और वो सनातन के ही मंदिरों में पूजे जाएंगे ईश्वर के तौर पर। ये कैसे जायज है? ये कैसे जायज है? क्योंकि आप तो ईश्वर ही मानते हैं साईं बाबा को, राहुल लाल जी। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि सनातन के रक्षा का जो कार्य उन्होंने किया है,
सनातन के मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है सनातन का प्यार, मोहब्बत, सारी चीजें, यही है मूल तत्व उसकी। और उस मूल तत्व को उन्होंने स्थापित किया है। अगर वो एक कहीं उन्होंने सारे, देखिए मुख्य जड़ क्या है, यहाँ पे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके अनुयायियों में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, पारसी भी है, दूसरे धर्म के लोग भी हैं। क्या भगवान धर्म के दायरे में होंगे? हम लोग कह सकते हैं कि शिव के उपासक, भाई शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, तो वो उनको इस प्रकार के जब हम लोग संकीर्ण दायरे में देखते हैं तो यहीं पे गलती होती है। उन्होंने बड़ा पॉइंटेड बातें सामने रखी हैं। रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो रोड़ा बना हो, क्या आप उसको जायज कहेंगे? वो नहीं, हाँ या ना? सबसे पहले तो तथ्यात्मक तौर पे पूरी तरह से गलत। अच्छा, वो तथ्य भी बताएंगे कि कहां से लेकर आए। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अदालत में एफिडेविट देकर आए वो। दूसरा वो कह रहे हैं कि किसी हिंदू लड़के का खतना कराया जाना, क्या ये आप इसको जायज मानते हैं? ये तमाम प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, ये निराधार किस्म के आरोप हैं। और खिलाना इसको जायज मानते हैं आप? मैं नहीं, बिल्कुल मैं जायज नहीं मानता, लेकिन एक चीज मैं कह दूं आपको, सुन लीजिए एक सर। मैं जब बीएचयू में मैं विद्यार्थी था, उसके पहले मैं साईं बाबा का भक्त नहीं था, लेकिन जब बीएचयू में था, वहां के मंदिरों से देखे, और मैं मानता हूं कि सनातन को हमेशा नई दिशा गति दिखाने वाला जगह बनारस रहा है। और बनारस से मैं उस प्रवृत्ति और संस्कृति से मैं बनारस में जुड़ा हूं। तो जब ये बनारस में ये मूर्तियां स्थापित की जा रही, तब ये सनातन के ठेकेदार कहां पे थे? ये सवाल का जवाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। उन मंदिरों में क्या किसने स्थापित कर दिया? बड़ी बात ये आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब ये मूर्तियां स्थापित हो रही थी तो ये लोग कहां थे? तो इसमें एक और सवाल कि क्या ये मूर्तियां स्थापित जब हुई, ये आस्था का गोल पोस्ट हर दिन नहीं बदला जा सकता कि आज आप इनको जाइए, प्रणाम कीजिए, मानिए ये आपके ही ईश्वर आप जिनको मानते हैं या जिनको आप परम तत्व मानते हैं, गुरु तत्व मानते हैं, उन्हीं में से एक है, जाइए प्रणाम कीजिए। और कल कुछ लोग आ रहा कह रहे हैं ये गलत कर रहे थे आप, ये तो सही नहीं था। तो अब जिसके लिए आस्था है, क्या आस्था ऐसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती है कि आज आपने स्विच ऑन कर दिया, आस्था है, कल स्विच ऑफ कर देंगे, आस्था समाप्त हो जाएगी? ऐसा होता है क्या? ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर जाऊंगा। प्रभाकर जी, आपकी निगाहों से बहुत जल्दी से मैं समझना चाहता हूं इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं, और अचानक अब जो ये कहा जा रहा है कि ये गलत है, इतने दिनों बाद इसको कैसा मानते हैं? जैसे सनातन धर्म में हम शंकराचार्य को गुरु मानता हूं। इसका मतलब है शंकराचार्य जो है अद्वैत सिद्धांत के अनुसार शंकराचार्य खुद शंकर भगवान के स्वरूप है। उन्होंने इस धरती पे आके उन्होंने मोक्ष के लिए ही आए हैं और उन्होंने अपना काम करके चले गए हैं। और वो सही से बताया दे तो शंकर स्वरूप में मतलब उनका डेली मंदिर बन के पूजा होनी चाहिए, बट ये चीज आज हो नहीं रही है, आप समझ रही है। इसी तरह अगर शिरडी साईं बाबा को आप उन्होंने जो आध्यात्मिक चीजें बताया उसके हिसाब से अगर उनको गुरु मान रहे, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट उसको आप भगवान बना रहे हैं। नहीं, लेकिन जो पॉइंटर्स जो पॉइंटर्स बता रहे हैं आपके बगल में ही खड़े हुए अजय गौतम जी, उन पॉइंटर्स की रोशनी में क्या आप उनको गुरु भी मानेंगे? क्या ऐसे व्यक्ति को जो आपके स्वतंत्रता की लड़ाई में जो जैसा वो कह रहे हैं कि बाधा बना हुआ हो, वो जो अपने धर्म के हिसाब से किसी दूसरे धर्म के मानने वाले पर अपने रीति रिवाज थोप रहा हो, क्या आप उसको जायज गुरु के तौर पर भी मानेंगे? ये सवाल मैं आगे आपके पास इसका जवाब दे रहा हूं। भगवत गीता में मैं जो मान रहा हूं कि स्वधर्म में निधनम से यह परधर्मो भयावह, इसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। मैं अपना जो धर्म है, जो ईश्वर है, मैं उसी को मान रहा हूं। तो मैं इसलिए मेरा गुरु शंकराचार्य है। नहीं, आप साईं बाबा को गुरु के तौर पर जो लोग मान्यता देते हैं उनको आप ठीक मानते हैं? मैं जो गुरु के तौर पे मान रहे हैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, बट जो भगवान करके उनकी जो पूजा कर रहे हैं वो गलत बोल रहा हूं। नहीं, गुरु के तौर पर भी ऐसा सिद्धांत अगर कोई रखता है कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में खिलाफ हो, अगर वो अपने धर्म को, वो किसी धर्म के अगर अनुयायी थे उसके हिसाब से वो रीति रिवाजों को, खतना, मांस खाना, इसको भी लाद रहे हो किसी पर, तो गुरु होने के भी काबिल हैं क्या? नहीं है। अगर वो ये बात तो फिर वो गुरु होने के लायक भी नहीं है। आप ये कृष्णा जी, एक सेकंड, राहुल जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेने दीजिए प्लीज। कृष्णा जी, वो तो गुरु होने के लायक भी नहीं है कह रहे हैं प्रभाकर जी। ये अपनी अपनी सोच है। अब गुरु कौन होता है? अगर हमारी किसी पे श्रद्धा है, हमारे माता पिता भी गुरु हैं, वो भगवान स्वरूप है, वो हमें धरती पे लेके आए हैं, और मेरी आस्था अगर किसी में है, मैं किसी को गुरु मानती हूँ, तो उसको मैं भगवान भी मानती हूँ। जैसे कि ये बोल रहे कि उनको मीट खिलाया और मुसलमान बनाया, किस ब्राह्मण को मुसलमान बनाया? उस व्यक्ति का नाम। और पहली बात, ये बात शंकराचार्य जी ने जब बोला था 10 साल तक सो रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं अजय जी से समझ लूं कि किन चीजों को प्रामाणिक मानते हुए आपने अदालत में रखा और अदालत ने भी उसको प्रामाणिक माना। सर सुनिए, पहली बात को ये बात आप बोलेंगे, आज शिरडी का जो मंदिर है वो कौन से ट्रस्ट के अंदर है? शिरडी साईं संस्थान से। शिरडी साईं संस्थान एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है साईं सत चरित्र। ये मेरी पब्लिकेशन नहीं है, प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं है, जो ट्रस्ट उस मंदिर की टेक केयर करता है उसी बुक का पब्लिकेशन है। और उसी बुक का पब्लिकेशन मैंने अपनी बुक में रेफरेंस दिया है। क्या ये यही बुक है जो आपके पास है? ये उसका क्रिटिक है, ये उसका क्रिटिक है।
साईं का असत चरित्र जो है ये उसका किसने लिखा है? ये मैंने लिखा है। उन्होंने तो आप कह रहे हैं कि उसका साईं बाबा, reference- ऐसे ही किताबें बनती साईं हैं। बाबा का मंदिर शिरडी साईं संस्थान से जो बुक जो publish साईं हो- सच्चरित्र मिलता है उसका उसी- काउंटर आपने इस काउंटर है, किताब में ये लिखा उसी से है। reference लेके ये दिया है। किताब है जिसमें कहा जा रहा है कि उसी के रेफरेंस लेकर, तो ये बात जो पहले कृष्णा जी की तरफ से कही गई कि बहुत सारे साईं सच्चरित्र चल रहे हैं, नहीं, किसको नहीं, माना एक- जाए? एक ही- शिरडी एक साईं ही। मंदिर अगर किसी एक किताब का पब्लिकेशन कर रहा है तो उसको प्रामाणिक माना जाएगा। क्या लिखा है आपने इसमें? ठीक है, अब सुनिए सर, मैं दो बातें बोलूंगा और मुझे प्लीज आप कोऑपरेट हाँ, बिल्कुल करिएगा। बोलिए। पहली बात तो मैं ये बताता हूँ अध्याय सहित कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे और कैसे हिंदू धर्म के विरोधी थे। सिर्फ दो बात कह रहा हूं विद रेफरेंस। इस्लाम को देखिए, अध्याय 18 जो ये शिरडी साईं चरित्र से निकलती है, साईं चरित्र हिमाड पंत ने लिखी थी। हिमाड पंत वो थे जो उनके जीते जी उनके ऊपर बायोग्राफी लिख रहे थे। ठीक है, क्या लिखा है? अध्याय 18-19 के अनुसार कहते थे, मैं हमेशा इस मस्जिद में बैठकर ही सच बोलूंगा। अध्याय 4, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 29 और 33 के अनुसार उन्होंने सदैव अल्लाह मालिक का ही उच्चारण किया। ठीक है। अध्याय 13 के अनुसार साईं कहते कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, जैसे इस मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखेगा वो सुखी हो जाएगा। अध्याय 22 में कहते हैं ये मस्जिद परम दयालु है और सबकी ये रक्षा करती है। अध्याय 23 में कहते थे कि मैं हमेशा मस्जिद में रहूंगा और मस्जिद के द्वार सबके लिए खुले हैं। और वो जो मस्जिद थी सर, उसका पहले नाम था मारुति मंदिर, जिसको साईं बाबा ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा एक सेकंड, मैं आपको यहां रोक रहा हूं क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। आप इस पे जाएंगे तो पूरा कार्यक्रम इसी। मैं एक बात प्लीज आप ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि अचानक ये रात में किसको सपना आया कि कल जाके मंदिरों से मूर्ति हटा दें? सर ये कब से कर रहे हैं ये आप? 15 साल से कर रहे हैं। तो फिर आज अचानक लोगों को इसकी नहीं, सर हम 15 साल से कर रहे हैं। नहीं आप कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन मूर्तियां जहां स्थापित हो चुकी थी सर, वहां से हटाए जाने का काम इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं इधर नहीं देख रहे सर, ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई मुकर होकर कर रहा है। अब मैं जरा रितु जी के पास 10 सेकंड से अगर मुझे दे दो, मर्सी से मैं कह रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड, मेरा काउंटर पूरा हो जाएगा। पहली चीज तो ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे। अब हिंदू धर्म के विरोधी कैसे थे, मैं 10 सेकंड से ज्यादा ले लूंगा। मर्सी, अरे बोलिए, हो गया टाइम शुरू। ठीक है। ओम, उन्होंने ना कभी राम का नाम लिया ना कभी उसका पाठ किया। अध्याय 28 के अनुसार, प्लीज अलाउ मी, देखिए 10 सेकंड उनको बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आप अपनी बात कहिए, बात कर लीजिए। अध्याय 28 के अनुसार कहते थे गंगा स्नान तो झंझट है, मुझे इससे दूर रहने दो, मैं तो इस्लामी फकीर हूँ। अध्याय 32 के अनुसार कभी ना उपवास किया ना करने दिया। अध्याय 38 के अनुसार एकादशी के दिन वहां के ब्राह्मण केलकर को कहा जाके मांस खरीद कर लेकर आओ और जबरदस्ती पूछा कि ये बिरयानी कैसी बनी है, इसका हट धर्मिता छोड़ो और इसको चखो, और जबरदस्ती एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में मांस डाल दिया। ये मैं अगर सुनिए सर, ये तो सर आपका 1 मिनट से ज्यादा हो गया। अब मैं रितु जी, नहीं एक सेकंड सर, आप भी कहने के लिए जाते हैं रितु जी के पास पहले। नहीं रितु, सबसे बड़ा भ्रम गौतम साहब, सबसे बड़ा भ्रम जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे, हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे। इनके पास है ना शिरडी साईं संस्थान की लिखी हुई किताब, इसमें एक लाइन लिखा दो जहां साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। ठीक है, नहीं ये किताब, एक सेकंड मैम, आपकी परमिशन से ये किताब मैं ले सकता हूँ? श्री साईं सच्चरित्र साईं बाबा संस्थान शिरडी, इसमें वो जगह आप अंडरलाइन करके दीजिए तब तक मैं, जब तक रितु जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड रितु जी, देखिए, नहीं रितु जी ये बताइए, आप मेरी एक बात बताइए, आपने अभी इतनी सारी बातें की, एक तो जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उस किताब का लेखक कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। दूसरी बात सुनिए, आप सनातन के बहुत ज्यादा समर्थक, अरे अजय जी सुनिए तो, पब्लिश करी है, नहीं सुनिए, स्टिकर लगा शिरडी साईं संस्थान का, ले आइए, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ले आइए शिरडी साईं संस्थान। नहीं एक सेकंड, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी। सर मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें जो वहां से बनती है उसमें स्टिकर उसका लोगो लगा रहता है, होलोग्राम जो होता है, तो ये भी तो यही लिखा है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी। कह रहा हूँ सर, उसका होलोग्राम रहता है बकायदा कि ये उन्हीं की है, अदरवाइज वो डुप्लीकेट। तो ये जो आपका है ये डुप्लीकेट बताया जा रहा है। ये इनकी अपनी सोच है। देखिए 5 किताबें लेके आए हैं, जैसे रितु जी से बात कर रहा था मैं। गलत है ना, बात तो सर पूरी अब सुनिए। मुझे 30 मिनट में इतने सारे अंडरलाइन कर एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ पहले उनकी बात सुनिए, आप बीच में बोलने लग रहे हैं। सब यहाँ पे सनातन के समर्थक ही है ना। सनातन में बताइए कहाँ लिखा है, हमारे अभिमुक्तेश्वराचार्य जो शंकराचार्य हैं, अभी जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की मुद्दा हो रहा था, हम सब थे डिबेट में, उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति
की 3 महीने तक आप पूजा कर लेते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। ये हमारे शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के स्तंभ है, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं, आप वीडियो आप निकलवा लीजिए ना, प्रतिष्ठा करोगे, कौन से शास्त्र में साईं का मंत्र बताइए ना, पूरी बात कौन से वेद, कौन से उपनिषद, कौन से पुराण में साईं का मंत्र बताइए, पहले आप पूरी बात सुनिए, बताइए तो सही ना। मन घड़ित है क्या, कपोल कल्पना है क्या, सनातन धर्म मजाक है क्या? प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को जो सनातन धर्म में मेरी बात सुनिए, भगवान शिव का मंत्र है ना सर, तो साईं का भी तो मंत्र किसी वेद पुराण में होगा, पूछ लो कौन से वेद पुराण में साईं का मंत्र है। चलिए तब तो बताऊंगी, वेदों पुराणों में कहाँ उद्धृत है, शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है साईं बाबा के संदर्भ में बताइए। साईं का मंत्र कौन से मंत्र से मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ पूछिए। पर सिर्फ मूर्तियों को फेंकने की बात हो रही है, हम भी कहते हैं कि वो गुरु हैं, भगवान नहीं है, और अभी अब आगे से उसको अप्लाई करिए ना, मूर्तियां मत स्थापित कीजिए। अगर मान लीजिए शास्त्र सम्मत नहीं है, ये गलत है, तो क्या उन लोगों को जिम्मेदार मानकर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए जिन्होंने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित किया, इतने दिनों तक पूजा होने दी? देखिए, बात दो चीजें हैं, एक धर्म और एक आस्था। धर्म जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो ज्ञान के ऊपर आधारित है, वो विवेकशीलता के ऊपर आधारित है, उसके एक नियम कानून है। शास्त्र संवत मेरे को मैडम बोल रही है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप क्यों हटा रहे हैं? सबसे पहली बात, जो मंदिर को संज्ञा दी गई है, देवालय की संज्ञा दी गई है। देवालय का अर्थ है देवताओं का घर, देवताओं का रहने का स्थान, मानव का स्थान नहीं है, वो मानवालय नहीं है, देवालय है। देवता 33 कोटि देवी देवता जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख के है, जो हमारे पुराणों में उल्लेख के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति तो मैं किसी को भी गुरु मान लूं, मेरे 10 गुरु हो सकते हैं, था ही नहीं। तो नहीं, देवालय सवाल ये नहीं था। सवाल नहीं, मैं आ रही हूँ आपके सवाल पे भी आ रही हूँ, आपके सवाल पे भी आ रही हूँ। उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे ये बताइए कि किसने मंदिर में स्थापित होने दी मूर्ति? क्योंकि भेड़चाल चली, मैं आपको बताऊं, ये पूरा सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से आप कह रही हैं सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले नहीं, सनातन धर्म को व्यवसायीकरण मानने वाले इस भेड़चाल को व्यवसाय में तो आप कैसे अंतर करेंगे कि कौन सनातन धर्म को मानने वाला है, कौन व्यवसायी है? साईं बाबा जी का प्रचार कहां से हुआ? बॉलीवुड से। वो मुझे बात रखने, रितु जी आप सबसे प्रार्थना करूंगी, शिष्टाचार डिबेट कर रखिए, सामने तक बात नहीं जाती है। साईं बाबा कहां से अस्तित्व में आए? एक अमर अकबर एंथनी नाम की पिक्चर आई, मेरे साईं बाबा, वहां से प्रचार प्रसार हुआ। क्या इसी बॉलीवुड ने जय संतोषी मां फिल्म नहीं बनाई? क्या इसी बॉलीवुड ने रामायण के संदर्भ में चीजें नहीं दिखाई? मैं सही को कंडेम थोड़ी ना कर रही। नहीं, तो इसमें आपने गलत कैसे पहचाना कि एक मानव को आपने देवता तुल्य बना के देवता देवालय में बिठा दिया और उसके बाद उसका इतना प्रचार किया? मैंने कुछ एक सवाल, वो लोग जो साईं बाबा के समर्थन में ये कह रहे हैं कि या तो उन्हें ईश्वरीय अंश माना जाए या उनको गुरु माना जाए, और अगर मंदिरों में स्थापित हैं, आस्था का विषय है, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, उनसे भी कुछ सवाल करूंगा। और उनसे भी जो कह रहे हैं कि चांद मियां डिस्गाइज के तौर पर अपने आप को साईं बाबा बना लेते हैं, उसके बाद उनकी पूजा आरती होने लगती है, जो हमेशा ये कहते रहे कि ये मस्जिद है, मस्जिद में मैं रहता हूं, जिनका पूरा मतावलंबन ही अलग था, वो सनातन के पैरामीटर में फिट कैसे होते हैं? पहले जरा वो जो सनातन के इस हिसाब से पैरोकार हैं और साईं बाबा के विरोधी, उनसे बात करना चाहता हूं। कुछ एक चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, हाँ या ना में आपसे जवाब चाहूंगा। धर्म संकट का पहला सवाल, क्या मूर्ति हटाएंगे तभी सनातन धर्म को बचा पाएंगे? जी बिल्कुल सही है, मूर्ति हटेंगी तभी सनातन धर्म के मंदिरों का स्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वच्छ धर्म अभियान शुरू होगा और प्रारंभ होगा। तो आप कह रहे हैं सफाई हो रही है? सफाई हो रही है। अच्छा चलिए, दूसरा सवाल क्या है धर्म संकट में? साईं बाबा का जो विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मूर्तियां मंदिरों में ना रहें सनातन के, क्या साईं के अपमान में ही सनातन का सम्मान है? अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं हम, दूसरे का अपमान नहीं कर रहे। लेकिन उन्हीं लोगों ने जो धर्म को मानने वाले हैं, उन्हीं ने तो वहां पर मूर्तियां बिठाई ना। 1995 से पहले शनि और साईं की मूर्तियां इस देश में कितनी थी, आप गणना कर लीजिए, और आज कितनी है वो कर लीजिए। मैं वो नहीं 20 साल में 20 साल में ये मैं कह रहा हूं, समस्या बढ़ी। मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आके लोगों ने तो नहीं बिठा दी ना मूर्तियां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जरा वो भी देख लीजिए। ये बात सच है कि पर्चे बटे हैं, ये बात सच है कि मंदिरों की तादाद इन के संदर्भ में बाद में बढ़ी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विवाद का मेन मुद्दा चढ़ावा है? नहीं, बिल्कुल चढ़ावा नहीं है, बिल्कुल चढ़ावा नहीं। हम चाहते हैं चढ़ावा हमें बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मैं एक तथ्य आपको बता देता हूं, बिल्कुल इस देश में तीसरा तिरुपति के मंदिर और माता वैष्णो देवी मंदिर के साथ साथ जिसका बड़े चढ़ावे के तौर पर जहां गिनती होती है, वो शिरडी साईं बाबा मंदिर है। बिल्कुल चढ़ावे का कोई मतलब नहीं है, हमें अपने धर्म की रक्षा, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने का पूरा। अगला सवाल, ये विवाद जो है वो चढ़ावे से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या साईं के नाम पर सनातन को बांटने की कोशिश हो रही है?
नहीं, सनातन को एकत्र करने की कोशिश। साईं के नाम पर सनातन को बांटने की कोशिश नहीं, वो कह रहे हैं एकत्र करने की कोशिश की जा रही है। सबका मालिक एक को किसने ओम साईं नाथाय नमः किया, ये भी बाहर से आए हुए थे। मैं षड्यंत्र हो पूरे गया। सर पूरी जिम्मेदारी में आपके तमाम दर्शकों के सामने हाथ जोड़ के कहता हूं, मुझे इनके पास किताब है शिरडी साई संस्थान से लिखी हुई, इसमें एक जगह दिखा दीजिए जहां साईं ने ये कहा सबका मालिक एक। मैं हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगूंगा, दिखा दीजिए। चैलेंज कर रहा हूं। शंकराचार्य जी इस देश में वो उनकी कही हुई बात को शास्त्रों के आधार पर, धर्म के आधार पर प्रामाणिक मानते हुए हम सब चलते हैं। जी क्या कहा है शंकर? सबसे पहले स्वरूपानंद जी ने इस मुद्दे को उठाया था। जी जी। अब विमुक्तेश्वरानंद जी अब उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देख लें और फिर काउंटर लेता हूं मैं। आप लोग तैयार रहिएगा। के द्वारा छापी गई ये पुस्तक साईं सच्चरित्र है। ये हमारे सामने, हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रही होगी। और श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी, जो साईं बाबा ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट के द्वारा छापी गई ये पुस्तक है। प्रामाणिक उन्हीं के द्वारा, हम लोगों ने नहीं छापा है। तो ये पुस्तक हम लोगों ने देखी और इस पुस्तक में ये कहा गया है, और साईं बाबा के लोग इस पुस्तक से इतर भी जगह जगह पर इस बात का प्रचार करते हैं कि साईं बाबा ही परब्रह्म परमात्मा हैं। ये बाइट एक बार फिर से प्ले करेंगे और इस बार इसको म्यूट रखिएगा। केवल मैं वो किताब दिखाना चाहता हूं। उस किताब में जिस होलोग्राम का जिक्र अभी गौतम जी कर रहे थे, उस किताब में वो होलोग्राम भी दिखाई दे रहा है। शिरडी साईं बाबा जो ट्रस्ट है, वहां से ये देखिए जरा, इसकी तरफ मैंने इशारा भी किया था। इसमें आपको ये जो गोला दिखाई दे रहा है, ये वो होलोग्राम है जो प्रामाणिक करता है, असल में इस बात की प्रामाणिकता के लिए है कि ये किताब है जिसको विश्वसनीय माना जाना चाहिए, प्रामाणिक माना जाना चाहिए। और इसमें जो लिखा हुआ है उसका उदाहरण दिया जा रहा है। उसी बात को अजय गौतम जी भी कह रहे हैं। अब जरा मैं आपको बुलाना चाहूंगा, इधर आ जाइए प्लीज। अजय जी आप अपनी जगह पर चलिए। अब मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। अभी प्रोग्राम समाप्त नहीं हो रहा, अपनी बात कहिएगा। ये तमाम बातें आपने देख ली हैं, जो टिप्पणी की गई हैं वो भी आपने देखी। सनातन धर्म के खिलाफ साजिश है क्या जिसके तहत ये हुआ है? बिल्कुल कहीं से भी सनातन के खिलाफ साजिश नहीं है। अब आते हैं उनका जो सूत्र वाक्य है, सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। चलिए मैं मान लेता हूं, मैं अभी इस डिबेट में भी नहीं जा रहा कि सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक, तमाम जो इसका मूल मंत्र क्या है कि अंतिम ईश्वरीय तत्व एक है। और हमारे जो आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने वेदांत दर्शन जो दिया, जो सनातन के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो व्याख्या हम लोग मानते हैं, उसमें क्या है कि ब्रह्म जो है कि वो एक है। सर्वम खदु इलम ब्रह्म, कि ब्रह्म ही हम और आप सब कुछ ब्रह्म की जो है कि प्रस्तुति है, हम लोग उसी का प्रसार है सब कुछ। वही एकमात्र संदेश वो भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। अब उनको सनातन विरोधी कैसे कह दिया जा रहा है? अब जरा आप इधर घूम जाइए जरा दीवार की तरफ। ये जो वीडियो वॉल है, एक सेकंड प्रभाकर जी प्लीज, ये वीडियो वॉल है और यहाँ पर कुछ एक सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जरा इनको देखिए और जवाब दीजिएगा। धर्म संकट के ये सवाल उन लोगों से जो साईं बाबा के समर्थन में है और कह रहे हैं कि मूर्तियां वहां होनी चाहिए। साईं बाबा क्या चांद मियां थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे वो। चांद मियां कहीं से नहीं थे। देखिए उसके कई 2-3 संदर्भ आते हैं। एक तो संदर्भ यह आता है कि जहां पे उनका जन्म हुआ था तीसरे पुत्र के रूप में, बगल में एक चांद मियां रहते थे और वो उनके काफी प्यार मोहब्बत करते थे। तो एक चांद मियां का संदर्भ वहां से आ रहा है, उसको गलत ढंग से बदल रहे हैं। दूसरा है कि एक दूसरे चांद मियां साहब तो उनका घोड़ा खो गया था, उन्होंने आवाज, चांद पाटिल, हाँ सही कह रहे हैं, और उनका घोड़ा खो गया था, उन्होंने आवाज लगाई, वो घोड़ा मिल गया उनको। बस इसलिए तो ये आप कह रहे हैं चांद मियां नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। चलिए अगला सवाल, वो चांद मियां थे ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया वो भी उन्होंने बताया। सनातन धर्म में क्या देवताओं की कमी है क्या कि हमको और तलाशने पड़ते हैं? 33 करोड़ हमको कम पड़ जाते हैं और चाहिए, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है। हम डिफोकस्ड लोग हैं क्या? नहीं, बिल्कुल डिफोकस्ड नहीं है। हमें नहीं लग रहा कि देवताओं की कमी है। अगला सवाल देखिए, साईं बाबा की समाधि की जगह मजार क्यों है? देखिए अब ये तो एक अलग सा एक तीसरा नया सा विवाद उत्पन्न किया गया है फिर से। हमें लग रहा है कि भारतीय राजनीति में कुछ लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता वाले जगह उन्हें पसंद नहीं आते हैं। साईं बाबा उन्हीं रूपों में है जिनको कि देखिए जो राहुल जी एक सेकंड, ये बात आज समाज में चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता वाली जगहें पसंद नहीं आती, तो इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि किस मस्जिद में आपने आज तक किसी गणेश जी की प्रतिमा देखी है, या कहीं पर आपको महात्मा गांधी ही चलिए दिख गए हों, या आपको कहीं पर गुरु के तौर पर, या आपको कहीं पर साईं बाबा किसी मस्जिद में दिख गए हों? कोई ऐसी जगह हो एकता वाली तो बताइए। नहीं, मैं तो इनको तो वो लोग भी भगवान के रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, वो जो लोग कह रहे हैं कि क्या एकता के संदर्भ में शास्त्र के विरुद्ध जाकर काम करने का जो जिम्मा है वो केवल हिंदुओं के ही सिर पे आना है क्या? केवल हिंदू मंदिरों में इसका एक छोटा सा जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये शास्त्र विरुद्ध कहीं से भी नहीं है। मैं तो इसे शास्त्र विरुद्ध नहीं मानता। अगर शास्त्र विरुद्ध होता
तो काशी में विद्वत जनों पंडितों की पूरी लंबी चौड़ी परंपरा है। कम से कम देश में कहीं भी स्थापित हो जाती है इनकी प्रतिमा, काशी के मंदिरों में इन्हें जगह नहीं मिल पाता। मैं इतना तो काशी के चीजों को मैं अच्छे से जानता हूँ, आपको तो इसलिए मैं गया हूँ वहां, बड़ा गणेश मंदिर में जाके दर्शन किए मैंने, और परिक्रमा करते हुए पहली मूर्ति इनकी पड़ती है। और जब मैंने देखा, अभी हाल में बहुत दिन नहीं हुए हैं, जब प्रधानमंत्री वहां से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, वो रिपोर्ट करने के लिए गया था, और मैंने देखा कि वहां पूजा अर्चना नहीं हो रही है, दिया भी नहीं जल रहा है। तो कहीं पर स्थापित ऐसी जगह कर दिया जाना जहां आदमी उहापोह में रहे, ढंग से पूजा अर्चना भी ना हो पाए, ये क्यों हुआ काशी में ऐसा, ये भी एक सवाल है। मैं वही कर रहा हूं, तो इसलिए देखिए ये शास्त्र सम्मत तो है। कुछ लोग, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने वहां पे रख दिया हो और बाद में शास्त्र के हिसाब से इसको नहीं पाया गया हो, इसलिए पूजा नहीं हो रही हो? नहीं, देखिए इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही। एक छोटा सा वाक्य खाली मैं कहूंगा, मुझे तो लग रहा है कि साईं बाबा सनातन का विस्तार कर रहे हैं। अगला सवाल कहता है, सबका मालिक एक है या अल्लाह मालिक है? साईं बाबा क्या कहते थे किताबों में? आपने क्या, क्योंकि आप अध्ययन करते होंगे साईं बाबा की किताबों। देखिए, मैं तो सबसे पहले तो इन दोनों वाक्यों में मैं कोई विरोधाभास नहीं देखता, इसलिए अल्लाह मालिक और सबका मालिक एक, मैं इन दोनों वाक्यों को पर्यायवाची के रूप में देखता हूँ। सुन लीजिए ना, अरे वैसे ही पूछ रहा हूं, आप मंदिर जाते हो अल्लाह मालिक बोलते हो क्या? विस्तृत हृदय रखता हूँ, कोई भगवान को अल्लाह कह रहा है तो नहीं, सुन तो लीजिए, आप मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं। मैं तो इसलिए ये जानकारी बढ़ा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि देखिए, मैंने तो जो पढ़ा है, जो भी चीज पढ़ा है, उसमें सबका मालिक एक है। लेकिन अगर अल्लाह मालिक भी कोई कह रहा है, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनके भक्त अगर मुस्लिम है तो वो उनको कहते होंगे अल्लाह। अगला सवाल दिखाइए, साईं बाबा क्या बोलते थे वो तो आपने देखा, और अगला ये सवाल देख लीजिए कि द्वारका माई मस्जिद से द्वारका माई मंदिर कैसे हो? उन्होंने हमेशा उसको देखिए द्वारका माई ही कहा। अब उनके जो हिंदू भक्त थे उसे मंदिर कहते थे, जो उनके मुस्लिम भक्त थे वो उसे मस्जिद कहते थे। तो दोनों प्रकार के मैं बताया कि शुरुआत से ही उनके जीवन काल में ही, और उस समय तो देखिए अभी उनको स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी बताया जा रहा था। एक तथ्य अभी आपसे बात करते करते ध्यान में आ गया, जो वहां पे स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नाम, जिन्होंने महाराष्ट्र में जो है कि गणेश पूजा को काफी विस्तृत फलक दिया, केसरी पत्रिका निकालते थे, वो भी वहां जाया करते थे। तो वो अगर ऐसा कुछ होता तो बड़े बड़े स्वतंत्रता आंदोलन के लोग कैसे जाते हैं और उनके भक्त कैसे बनते? तो इसलिए वो जो एक तथ्य रखा जा रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी थे, वो तथ्य भी पूरी तरह से गलत है। और हमें लग रहा है कि ये अच्छा, एक सवाल जो मैंने इनसे पूछा था आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये मामला चढ़ावे को लेकर तो नहीं है? देखिए, हो सकता है चढ़ावे का भी हो, मैं इससे इनकार नहीं करता, मंदिरों का एक अर्थशास्त्र और एक तंत्र होता है। लेकिन फिर भी बनारस जैसे पवित्र जगह को मैं केवल वहां पे कि मंदिरों में चढ़ावे के लिए केवल किसी मूर्ति को जगह दे दी जाएगी। अब आप अपनी जगह पर आ सकते हैं। और मैं कृष्णा जी आपसे निवेदन करूंगा, आप प्लीज इधर आ जाइए। 10 सेकंड यहाँ बोलिए, जब तक कृष्णा जी आ रही हैं आप बोलिए। अब ये देखिए, मैं ये अब आपको दो हाई कोर्ट की जजमेंट बताता हूँ जो कहती है कि जहाँ साईं मंदिर है वो हिंदू मंदिर नहीं है। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मैं आपको प्रूव कर सकता। पढ़ देता हूँ साइटेशन के साथ में। से पहली साइटेशन है AIR 1991 आंध्र प्रदेश 253 जगन्नाथ राव एंड PLN शर्मा, ये जस्टिस की जजमेंट है। दूसरी है इन द हाई कोर्ट ऑफ द जुडिशल एट मद्रास, ठीक है, इसमें जजमेंट है, ठीक है सर। इसके अंदर क्या, ये द ऑल इंडिया साईं समाज रजिस्टर्ड बाय इट्स प्रेसिडेंट D भीमा राव, ये मैसूर के अंदर। इसके अंदर मद्रास हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने जो साईं मंदिर थे, इन्होंने एक अपील डाली कि हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोर्समेंट हम पे अप्लाई नहीं होता बिकॉज हम हिंदू मंदिर नहीं है। और हाई कोर्ट की फाइंडिंग मैं आपको दे रहा हूं सर, वर्बली तो नहीं बोलूंगा मैं आपके चैनल पे खड़ा होके। उन्होंने कहा साईं मंदिर सिचुएटेड एट माइलापुर इज नॉट ए प्लेस ऑफ द पब्लिक रिलीजियस वर्शिप dedicated solely to the members of the Hindu community, hence it is not a temple defined under Sect-20 of the Hindu Law Act। अब क्या रह गया सर कहने के लिए? कानून के अंदर आ गया कि साईं का जो मूर्ति है वो हिंदू मंदिर नहीं है। हाई कोर्टों तक ने मान लिया, ये मानने को तैयार नहीं है। गौतम जी, एक तो ये है स्थिति कि जहां पर ये मंदिर है वो असल में हिंदू मंदिर नहीं है, ये अदालत कह रही है। ये अदालत हाई कोर्ट का फैसला है। लेकिन जहां पर हिंदू मंदिर है और वहां साईं बाबा की प्रतिमा को स्थापित कर दे तो आप उस पर क्या कहेंगे? लेकिन पहले कृष्णा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा ये सुनिए ये क्या कहा जा रहा है और इस पर फिर आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, जरा इस मुद्दे पर जरा बहुत जल्दी से प्ले कीजिए। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते।
अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। तो देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। अगर चलिए ये बात कही भी गई, किसी और के लिए कह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि साईं बाबा के लिए। उन्होंने वो बोला है कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता, उन्होंने ये बोला। इन्होंने ये बोला फकीर, वो तो किताब में भी लिखा है फकीर, वो साईं बाबा के लिए ही कह रहे हैं। हाँ, और मैंने आपको पहले ही कहा साईं बाबा के संदर्भ में ही सवाल था। तो अब ये इनकी अपने एक साइड से वो कह रहे हैं हम किसी की आस्था के साथ में नहीं कुछ कह सकते। तो अभी ये दुबई गए थे, मुस्लिम कंट्री थी, मुस्लिम लोग थे, तो क्यों गए थे भाई? नहीं तो क्या ये इसमें ये हमारा शास्त्र कहता है कि जहां पर ऐसे लोग हों, आपके धर्म के मानने वाले ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए? विवेकानंद जी अमेरिका गए हैं, इसका मतलब विवेकानंद तो फिर ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं, दुबई जाने में क्या गलती है? उन्होंने कौन सी ऐसे गीदड़ की जो कह रहे हैं कि खाल पहन के शेर वाली बात कर रहे हैं कि शेर जो है गीदड़ की खाल पे, जो भी बोल रहे हैं नहीं, जो भगवान को भगवान की पंचोपचार षोडशोपचार पूजा होती है, उस हिसाब से साईं बाबा के मंदिर में प्रातः आरती, कांकड़ आरती, सेज आरती, बीच में जो भोग आरती, ये सब जो होता है, जो भगवान के लिए हमने उपचार, पूजा के उपचार जो हमने तय किए हैं, वैसा साईं बाबा का किया जाना आपकी निगाह में ठीक है, भगवान मानते हुए? देखिए, बाबा ने कभी इस तरीके का कहा ही नहीं कि तुम मेरा ये करो। ये तो आज जो कर रहे हैं वहां पर, ये इसमें हम ये कहेंगे वो तो सिर्फ देवी देवताओं का ना, वो तो शास्त्र के अनुसार है ना, मगर देवी देवता को, मगर वो कर रहे हैं, वो भक्त हैं, वो अपनी श्रद्धा से अपनी उससे कर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साईं को गुरु ना मान के भगवान मानकर, उनको जो भगवान को जिस तरीके से पूजा जाता है उस तरीके से पूजा जाना, क्या ये सत्य ठीक है? नहीं, गुरु शिरडी में हो रहा है नहीं, गुरु के रूप में, और गुरु जो है भगवान स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी वाल्मीकि जी को। चलिए आप अपनी जगह पे आ जाए और ऑडियंस अपने सवालों के साथ तैयार रहेगी। कृष्णा जी अपनी जगह पर आ जाए प्लीज। आप कब तक अपनी जगह पर आए? एक बार आप भी देख लीजिए, आइए कृष्णा। इन्हीं की लाई हुई किताब है ना, इन्हीं की, अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर था, इन्हीं की लाई हुई किताब में लिखा है। ठीक है सर, क्लियर हो गया, अल्लाह मालिक उनके होठों पर था। एक छोटी 5 किताब प्लीज बोलने दीजिए ना। एक छोटी और एक बड़ी में 500 व्यक्तियों का भोजन तैयार होता, मीठे चावल बनते थे, कभी मांस मिश्रित चावल भी बनते थे, ठीक है, और मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिया पढ़वाते थे। सर, ये हिंदू संत है कैसे? ये तो इन्हीं की किताब में लिखा है। ये तो आप ही लाई है किताब, ये तो किताब आप ही लाई है। यानी बुलवा के फातिया पढ़वा के बांट रहे हो? अरे वो मुस्लिम के लिए करते हैं। सुनिए, सुन तो फातिया पढ़वा के सर, हिंदू संत फातिया पढ़ेगा। मैंने कहा 5 किताबें अभी मैं देख के आई हूँ। लेकिन ये तो आप साथ में लेके आई हैं। अभी शंकराचार्य जी के हाथ में दूसरी किताब थी, ये तो आप लेके आई हैं। मैं लेके इसलिए, आप लेके आई हैं इसलिए क्योंकि ये प्रामाणिक होगी ना। प्रामाणिक देखिए, मैं इसको पढ़ने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि सब में अलग अलग। इसमें तो मांस मिश्रित चावल के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, हिंदू खाते हैं, बिरयानी का, किसी मंदिर में बिरयानी का प्रसाद बंटता है क्या भैया? कभी खाया किसी ने? ये किताब किसने बनाई? ये किताब किसने बनाई? इन्होंने बनाई। ऐसे ही कई किताब लोगों ने बनाई है भाई। लेकिन जो किताब आप अपने साथ लेकर आई हैं, बहुत जल्दी से ऑडियंस, किससे सवाल है? अभी तक आप सबके नाम जान गई होंगी। अजय जी हैं, भास्कर जी हैं, प्रभाकर जी हैं, माफ कीजिए, नीति जी हैं, रितु जी हैं, कृष्णा जी हैं और राहुल जी हैं। किससे क्या सवाल है? बहुत जल्दी से। सर, मेरा सवाल अभय जी से है। अजय, तो उन्होंने कहा कि मंदिर जो है वो चढ़ावे के लिए इसका प्रचार नहीं किया जा रहा है, इस मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप शंकराचार्य की बात को कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले शंकराचार्य जी ने ही बोला था कि केदारनाथ से 300 किलो सोना गायब है। अगर वो सोना आया, गायब हुआ, तो ये चढ़ावे का ही चीज तो है, और चढ़ावा यहाँ बात हो रहा है, तो आप इसको नकार कैसे सकते हैं? चढ़ावा क्यों नकार रहे हैं आप? देखिए, जो केदारनाथ के अंदर जो था 327 किलो के आसपास सोना चढ़ाया गया था। बाद में कहा गया कि 327 किलो नहीं 25 किलो है। तो हमें ये तो पता चले कि हमारे जो मंदिर, हमारे देवालय हैं, उनका प्रबंधन तो सही हो रहा है, कोई हेरा फेरी तो नहीं, चढ़ावा नहीं है। जो मंदिर की संपत्ति है वो भगवान की है। वो दो अलग अलग मुद्दे पे किसी को लेने, दो अलग अलग मुद्दे हैं। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल अजय सर से है कि जैसे सर ने बोला कि 15 साल से मूर्ति हटाया जा रहा है साईं बाबा का, तो शिरडी साईं बाबा का मंदिर बंद होना चाहिए क्या? वहां से मूर्ति हटना चाहिए? शिरडी साईं बाबा का मंदिर, आप इतने अदालत में गए, आपने तमाम चीजें रखी, बंद होना चाहिए आप कह रहे हैं? हिंदू, देखिए, पहली बात,
मंदिर हमारे हिंदू लॉ में डिफाइंड है सेक्शन 6 के अंदर कि मंदिर किसे कह सकते हैं। जो हमारे 33 कोटि 33 तरह के देवता, 33 करोड़ नहीं है गौतम साहब, 33 तरह के जो देवता है जिसमें 11 रुद्र हैं, हमारे दशावतार हैं, उनके जो जिन्हा उनकी मूर्तियां स्थापित है, वेदों में जिनका वर्णन है, पुराणों में जिनका वर्णन है, सिर्फ उनकी ही जहां मूर्तियां वो मंदिर है। तो इस मामले में शास्त्र को माना जाए कि श्रद्धा को माना जाए? नीति जी, आज साईं बाबा मंदिर में आप जाएं तो द्वारका माई मस्जिद है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इतना सेक्युलरवादी हैं, इतना हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो आज हाजी अली मंदिर क्यों नहीं हो सकता? आज जो दरगाह है उसके आगे मंदिर देवालय क्यों नहीं हो सकता? कि सारा इक्वालिटी का, भाईचारे का ठेका क्या हिंदुत्व ने ले रखा है? और साईं बाबा को किस तरीके से हमारे धर्म में इम्प्लांट किया गया है, इसको एक तरीके से उसका बीज रोपण करके, उसका प्रचार प्रसार करके जगह जगह हमारे देवालयों में एक मानव साईं बाबा को सनातन धर्म में इम्प्लांट किया गया है, उन्होंने इनक्रोच किया है। बिल्कुल, लेकिन ये इम्प्लांट करने वाले लोग कौन थे? और पहली बात, सनातन धर्म कब से इतना संकीर्ण, इतना ज्यादा लिमिटेड हो गया है कि उसमें भावना, वहां से भावना ही तिरोहित हो गई है, जिस पर हमारा पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। राम ने शबरी के बेर खाए। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है, वो तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं है। देखिए, पहले आप मेरी बात पूरी होने दो, बात पूरी होने दीजिए। नीति जी, मैंने नहीं बोला था मानव को क्यों भगवान की संज्ञा दी? जब आप बोल रही थी मैंने नहीं बोला था। अब आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए। मैं कुछ नहीं कह रही, चलिए आपकी सारी बात सही है। एक बच्चा 10 साल का है, उसके माता पिता उसका हाथ पकड़ के साईं मंदिर ले गए, बोलते हैं बेटा ये हमारे इष्ट है, इनको पूजना है। वही बच्चा आज 50 साल का, पूरी बात सुनिए, अचानक से उसके इष्ट को, उसकी जिसकी आस्था उसमें थी, निकाल के बाहर पत्थर की तरफ फेंक दिया जाता है। उस बच्चा कितना छला गया, उस पर क्या लगेगा? जैसे कि किसी बच्चे को अगर अचानक से 50 ईयर्स पता लगे कि अरे मुझे तो गोद लिया गया था, मेरे तो माता पिता ही अपने नहीं है। बिल्कुल ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं आज साईं बाबा के अनुयायी। और मैं बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ कि भगवान शिव, उन्होंने बच्चों को भ्रमित किया। नीति जी, पूरे सनातनियों को आप भ्रमित करते जाइए, कभी तो जागेंगे। नीति जी, जागिए, जागिए, मैं कब कह रही हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि जागिए? आघात पहुंच रहे हैं, अरे बच्चे को शिवालय लेके जाते हैं, रुद्राभिषेक करते, भगवान राम की उपासना करते, राम की आरती सिखाते, करिए। मैं कह रही हूँ आने वाले समय में आप करिए ना। क्यों लेके गए? क्योंकि आप माता पिता होके एक भेंट में आपको क्या अधिकार है उन बच्चों का? आपको क्या अधिकार है कि उस व्यक्ति की आस्था पर प्रहार करने का? आपको क्या अधिकार है एक ऐसे भक्त पर प्रहार करने का? सनातन को, सनातन का महसूस किया गया है। आस्था के नाम पर नहीं, बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास मानता नहीं है, श्रद्धा विश्वास को तो मानेंगे, शास्त्र को तो मानेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता। गौतम जी, अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो यही होगा। कल कोई बाबा आएगा, फकीर आएगा, शिवालय से शिव जी की मूर्ति हट जाएगी और बाबा और देवताओं की पूजा करते रहेंगे। आप आज जागो, जागो हिंदुओं, जागो सनातनियों, जागो। किस प्रकार से सुनो आपके धर्म को। चलिए, तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि श्रद्धा, क्या वो लोग छले गए हैं जो इतने दिनों से साईं बाबा को मान रहे थे, उनके साथ ये अगर ये छल हुआ है तो उसका दोषी कौन है? और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी गलत धारणा को लेकर चलते चले आ रहे थे, आज अगर जाग रहे हैं तो क्या आप भी नहीं जागना चाहते? इस बात को आगे बढ़ाता हूं। अब अगला सवाल। हाँ, मेरा ये, अभी आपने बोला कि मंदिर बंद कर देना चाहिए, तो जब वो ट्रस्ट फॉर्म हो रहा था तब आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया उस चीज पे? तब क्यों नहीं एक्शंस लिए? तब कहाँ थी सनातन धर्म के ये रक्षक? देखिए, जब हमारी नॉलेज में बात आई, आप कहते विसल ब्लोअर कब करोगे? आप तभी तो फायर ब्रिगेड को बुलाओगे जब आपकी नॉलेज में हो कहीं धुआं उठ रहा है। जब हमारी नॉलेज में आया, मैं 52 हूं, अगर आज से 20 साल पहले मेरी नॉलेज में बात आई तो मैं 20 साल से विसल ब्लोअर कर रहा हूं। जो मैं हूं, चाहे हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, हम कर तो रहे हैं। हम साईं को जो मानते हैं माने, साईं को जो पूजना पूजे, लेकिन हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में उसको दूषित तरीके से हमारी पूजा व्यवस्था को खराब ना करे। सर, अभी इन्होंने भी बोला कि हमारे भगवान, आप भी तब से इतना ही बोल रहे कि हमारे भगवान। क्या सिर्फ भगवान आप ही के हैं, जो पंडित है, जो पुजारी हैं, या फिर जो इतना दिखाते हैं? क्या आम जनता जो उन्हें पूज रही है उनके भगवान नहीं है जो आप अकेले होते हैं? मेरा सवाल सर से, सभी से है जो भी बोल रहे हैं कि हटानी चाहिए मूर्तियां, तो क्या सिर्फ आप ही लोगों के भगवान है जो इतनी जनता पूज रही है? तो क्या उनके भगवान नहीं है जो आप हटाएंगे अकेले? इसका जवाब एक ही है। देखो, ये हमारी भगवान क्यों आ रही है? ये जो मूर्ति जिन लोगों की पूजा करने वाले मंदिर में वहां आ रही है तो वही है। अगर यही मूर्ति आप जेरूसलम में लगाओ, यही मूर्ति आप ज्ञानवापी में लगाओ, सवाल ही खत्म। नीति जी, दक्षिण भारत एक सेकंड, भगवान सबके हैं
और हमारी शास्त्रीय और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि वो भगवान सब जगह वास करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांड। सबका मालिक एक तो एक सिद्धांत है ही है, लेकिन वो एक सब में विद्यमान है। दूसरी बात जो मैं मूल बात लेकर आऊं कि विवाद आज हो क्यों रहा है, कारण ये है कि हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म के ज्ञान से वंचित रखा गया, सालों साल रखा गया। आज सुबह 5 समय आपको नमाज तो पढ़नी है, लेकिन सुबह हम सारे हिंदू यहाँ बैठे, वो सनातनी बैठे, बता दीजिए 2 समय जोत कौन जलाता है, 2 समय पाठ कौन करता है। हमारी सनातन संस्कृति को हमारी शिक्षा पद्धति से दूर रखा गया। राहुल जी, तो अगर 2 बार संध्या उपासना नहीं हो रही है तो क्या सनातन धर्मावलंबी नहीं रह जाएंगे आप? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि सनातन को इतना संकीर्ण दायरे में देखने का काम जो हो रहा है ना, उसी से उससे सनातन को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार के सवाल सनातन एक सेकंड नहीं है। अरे देखिए कितना सुंदर तिलक लगाकर वो आई है, जरा सवाल तो लीजिए। ज्ञान भरपूर है आज के युवा पीढ़ी में। मेरा सवाल राहुल सर से है। उन्होंने बोला था सबका मालिक एक, सबका मालिक अल्लाह, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम ही तो यही है कि हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। इसी चीज से तो प्रॉब्लम है कि सबका मालिक अल्लाह, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि कोई उन्हें संत माने, फकीर माने। वो कह रही हैं कि ये आप कैसे मान सकते हैं कि सबका मालिक एक और सबका मालिक अल्लाह एक ही बात है? नहीं, अल्लाह का मतलब क्या है? हम लोग क्यों कहें? अल्लाह का मतलब ईश्वर भी है, भगवान भी है। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, उन्हें आप कुछ भी कह लीजिए। देखिए मस्जिद में जाके बोलो ना, इसको बिल्कुल एक शब्द में बांधना, एक धर्म से बांधना। एक और सवाल मेरा क्वेश्चन राहुल सर से है, जैसे कि एक साधारण मनुष्य जो होता है, इंसान के रूप में आपने भी जन्म लिया है और साईं बाबा ने भी लिया था, जिनमें आप बिलीव करते हैं। तो जो साधारण मनुष्य है वो कुछ ट्रिक्स परफॉर्म कर दे, जैसे कि पूरी मूवी बनी है साईं बाबा के ऊपर, उस मूवी ने काफ़ी सारे लोगों को मैनिपुलेट किया कि हाँ वो ऐसे मैजिक ट्रिक्स करके लोग उनमें बिलीव करें। तो क्या आपने इसमें डेप्थ रिसर्च की थी, या फिर किसी भी मैजिक ट्रिक करने वाले को आप चमत्कारी पुरुष मान लेंगे क्या? ना, बिल्कुल कोई भी मैजिक करेगा उन्हें नहीं माना जाएगा। और देखिए मैं नहीं मानता कि उस फिल्म के आने के बाद से जो है कि वो लोकप्रिय हुए हैं। उनकी लोकप्रियता महाराष्ट्र में काफी पहले से है। देखिए वो तो अक्टूबर 1918 में उसी समय उनका निधन हो गया। विजयादशमी के दिन जो है कि उन्होंने समाधि ली थी उन्होंने। ये बहुत सारी तरह की आपने यहाँ पर बातें देखी। अब इसको कंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं बचा है। असल में अगर आप देखें, अगर इसमें आप देखें, अगर आप इसको तथ्यात्मक और सत्य क्या है उसके हिसाब से देखें, क्या लिखा हुआ है किताबों में, रेफरेंसेस क्या मिले हैं, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ, अगर इस हिसाब से आप देखें तो इसकी गुंजाइश बिल्कुल बनती है कि क्या मूर्तियां मंदिर में होनी चाहिए। लेकिन फिर जो दूसरी बात कही जाती है कि श्रद्धा और भाव, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव के आगे कोई नियम नहीं लगता है। और शायद इसीलिए वो कहा गया होगा कि दुर्योधन घर मेवा त्यागी और शाक विदुर घर पारायण, और इसीलिए शायद ये हुआ होगा कि उन्होंने शबरी के जूठे बेर खा लिए। तो कहीं पर भगवान भी अपने नियमों को शिथिल करते हैं जब भाव उसका अतिरेक बहुत ज्यादा होता है, भाव सबसे प्रधान हो जाते हैं। लेकिन फिर यहां पर किसको माना जाएगा? वो लोग जो मूर्तियों को पहले स्थापित होने देते हैं और फिर मूर्तियों को हटाए जाने के संदर्भ में अपनी बात कहते हैं, उसको सच मानना चाहिए, उसको ठीक मानना चाहिए कि कुछ लोगों ने दुराग्रह की वजह से शास्त्रों को नहीं मानते हुए असल में कुछ लोगों से प्रभावित होकर या दुष्चक्र में आकर मूर्तियां स्थापित कर दी, या वो लोग जो कह रहे हैं कि मूर्तियां स्थापित करने वाले ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और सिर्फ निहित स्वार्थ के लिए आज इनको हटाने की बात कर रहे हैं। वो जब जिन्होंने लगाया था वो भी अपने स्वार्थ के लिए लगा कर गए थे वहां, और जो हटा रहे हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ऐसा ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। धर्म संकट में सभी तरह की बातों का हमने आज सम्मिश्रण किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप सत्य तक पहुंच पाएंगे। नमस्कार।